Hello everyone, today we will start chapter number 7, that is origin of transactions, source documents and preparation of voucher. Source document. Documentary evidence that is available for a transaction and that provides the basis of a transaction is known as source document. जो भी transactions हम पास करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टार्टिंग में, उन ट्रांजेक्शन के लिए जो प्रूफ हमारे पास होता है, जो कागजी प्रूफ हमारे पास होता है, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसके बिना ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो रिलायबल नहीं होती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई कैश मेमो हो सकता है, कोई इनवॉइस हो सकता है, चाहे सेल या परचेज का हो, कोई कैश रिसीप्ट हो सकती हैं। ये सारे जो कैटेगरीज़ में सोर्स डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज़ में आ जाती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है इसलिए इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। लेट इज नाउ डिस्कस द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट इज कैश मेमो। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। जब गुड्स सेल करता है कोई सेलर कैश पे, तो जो बिल बनाया जाता है उसे कैश मेमो का नाम दिया गया है। इसमें गुड्स के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है, कितनी क्वांटिटी है, कौन कौन सी आइटम है, और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी मेंशन की होती हैं। जिसने कैश देके गुड्स खरीदी होती हैं उसके लिए ये परचेज का रिकॉर्ड होता है, और जिसने सेल करी होती है कैश पे उसके लिए ये सेल का रिकॉर्ड होता है। ये कैश मेमो का फॉर्मेट है। ऊपर यहाँ पे दुकानदार का नेम लिखा हुआ है, मीन्स उसकी जो फर्म का नेम है, जो भी शॉप का नेम होगा, जैसे छाबड़ा सिल्क एंड साड़ीज, उसका नेम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, रेट लिखा हुआ है और टोटल किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इज इनवॉइस और बिल। एंड इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखिए कैश मेमो और इनवॉइस में यही डिफरेंस है कि कैश मेमो में गुड्स जो सेल परचेज करी गई होती है वो कैश पे करी गई होती है, और इनवॉइस पे जो गुड्स सेल करी गई होती है वो क्रेडिट सेल होती है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि उसमें सिर्फ गुड्स के बारे में सारा कुछ मेंशन किया हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे पार्टी का नेम भी लिखा होता है कि कौन सी पार्टी ने गुड्स खरीदी हैं। तो इसमें भी गुड्स की डिटेल होती है। जिसने परचेज़ किया है उसके लिए ये परचेज़ इनवॉइस है, और जिसने सेल किया है उसके लिए ये सेल इनवॉइस है। इसकी 2-3 कॉपीज़ होती हैं जिसको कार्बन पेपर की हेल्प से ऊपर लिख के नीचे ऑटोमेटिकली उस पर प्रिंट कर लिया जाता है। तो ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो सेलर जो होता है वो परचेज़र को देता है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके पास रिटेन करके रखता है ताकि वो उनके बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स पास कर सके। नेक्स्ट इज रिसीप्ट। वन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। देखिए यहाँ पे हमने आइडियल कस्टमर को सामान सेल किया था उधारी पे, जब वो कैश हमें पे करेगा तो हम उसको एक रिसीप्ट इशू करेंगे जिसमें ये सारा कुछ मेंशन किया गया होगा कि पेमेंट किस तरह से करी गई है। इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास रहती है, ओरिजिनल कॉपी जिसने पेमेंट की है हम उसको दे देते हैं। ये इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम मेसर आइडियल कस्टमर फाइन सिटी या सम ऑफ रुपीज़ दिस चेक नंबर और वट एवर डेट सब कुछ मेंशन किया गया होता है। जो रियल लाइफ है उसमें आपको ये चीज़ कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो बुकिश थिंग्स हैं उसमें ये चीज़ आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट इज पे इन स्लिप। अगर आप कोई बैंक गए हो तो वहाँ पे आपने डिपॉजिट फॉर्म जिसे हम कहते हैं उसे पे इन स्लिप कहा जाता है। तो वो इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पे एक्सिस बैंक का डिपॉजिट फॉर्म दिया हुआ है जिसे हम पे इन स्लिप कहते हैं। इट्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू बैंक। कैश और चेक डिपॉजिट कराने के लिए इस तरह के स्लिप का यूज़ किया जाता है। पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम बैंक। इट हैज़ अ काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल देखिए यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, इसकी राइट और लेफ्ट साइड है। ये जो साइड है इसे काउंटर फॉइल कहते हैं। नाउअडेज बैंक प्लेज अ बॉक्स इन विच चेक्स अलॉन्ग विद द फिल्ड पे इन स्लिप्स कैन बी ड्रॉप्ड। देखिए अगर आपने चेक डिपॉजिट कराया है तो ये काउंटर फॉइल की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती। आप क्या करोगे, ये वाली स्लिप में डिटेल फिल करके उसको स्टेपल करके चेक के साथ उस बॉक्स में डाल आओगे। वहाँ पे बॉक्स लगा होता है हर बैंक के एक बाहर। और अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया तो यहाँ पे आप नेम लिखोगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखोगे, यहाँ पे सारी डिटेल लिख के दोनों साइड पे लिखोगे। जो वहाँ पे एम्प्लॉई बैठा होगा जो कैश को डिपॉजिट करेगा वो क्या करेगा, ये वाला राइट साइड जो है वो अपने पास रख लेगा, और ये जो लेफ्ट साइड है उस पर स्टैम्प साइन करके आपको वापस दे देगा कि आपके पास प्रूफ हो जाए कि आपने कैश डिपॉजिट कराया है। नेक्स्ट इज चेक। चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो वहाँ से आप चेक बुक इशू करा सकते हो। चेक जो होता है वो एक ऑर्डर होता है जो आपने दिया होता है बैंक को किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करने का। द बैंक सप्लाइज द चेक फॉर्म्स। द नेम ऑफ द पार्टी टू whom पेमेंट इज टू बी मेड इज रिटन आफ्टर द वर्ड्स पे टू। देन द अमाउंट इज रिटन बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। इसमें सारा कुछ मेंशन करके जो बंदे को आपने चेक दिया है वहाँ पे वो आराम से अपना पैसा निकाल सकता है। उसकी बैक साइड पे 2 साइन करने पड़ते हैं उस पर्सन को जो पैसे लेके जा रहा है। यह आपके चेक का फॉर्मेट है। यहाँ पे अमाउंट फिल करी जाती है इन फिगर्स और यहाँ पे वर्ड्स में लिखी जाती है। पे टू यहाँ पे आ जाता है। पे टू यहाँ पे अगर आपने सेल्फ लिखा हुआ है तो कोई भी पर्सन इस चेक के बेसिस पे पैसे लेके जा सकता है। यहाँ पे डेट मेंशन करी जाती है, यहाँ पे आपके साइन होते हैं, और यहाँ पे अकाउंट नंबर। मोस्टली क्या होता है आजकल प्रिंटेड चेक बुक आती है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है।
नेक्स्ट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब परचेज रिटर्न करी जाती है तो डेबिट नोट बनाया जाता है ताकि उस पार्टी को हम बता दें कि हमने उसके नाम का डेबिट नोट बनाया है जिसमें उस पर्सन का नाम डेबिट कर दिया गया है। जब भी किसी पार्टी को डेबिट करना हो अपनी बुक्स में तो एक डेबिट नोट बना के उसमें सब कुछ मेंशन करके उस पार्टी को प्रोवाइड किया जाता है। अ डेबिट नोट इज मेड आउट ऑफ एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज़ बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। इट डिटेल्स द रीजन्स फॉर द डेबिट। इसमें रीज़न भी बताया जाता है क्यों डेबिट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेलर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ ही फाइंड्स दैट हिज गुड्स हैव बीन इन्वॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। अगर हमने किसी को गुड्स सेल करी हैं तो उसकी एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर हमें लगता है कि हमने कम पैसे से उसको डेबिट कर दिया है तो हम उसको दोबारा से डेबिट कर देंगे जितना भी हमने एक्स्ट्रा डेबिट करना है, और उसको मेंशन कर देंगे कि भाई ये रीज़न है आपको डेबिट करने का और इतनी अमाउंट से आपको डेबिट किया गया है। इसी तरह जब हमने गुड्स रिटर्न करनी है तो भी हम पार्टी को डेबिट करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न, और नीचे मेंशन कर देते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिटर्निंग द गुड्स। तो ये डेबिट नोट नंबर है, ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट नंबर। जब हमने सामने वाली पार्टी को अपनी बुक्स में क्रेडिट करना होता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से करना हो, तो हम क्रेडिट नोट नंबर बनाते हैं जिसमें उस पार्टी को क्रेडिट करने का रीज़न बताया जाता है। तो मोस्टली जो सेल्स रिटर्न जब करनी होती है हमने तो क्रेडिट नोट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो पार्टी को